बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 11.5। A marine survey ship sent a sound wave straight to the seabed. It received an echo. 1.5 second later, the speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. अब इस स्टेटमेंट को जो है हम गौर से पढ़ेंगे और डायग्राम से कुछ भी देखेंगे और फिर हम अपना गिवन डाटा लिखेंगे। ये जो टाइम हमें दिया गया है 1.5 सेकेंड, ये बताया गया है कि जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं, डायग्राम में अगर हम देखें कि साउंड वेव्स जो हैं ये गई भी हैं और फिर वापस आई हैं, तो उनकी इको जो है यहाँ पे रिसीव हुई। लेकिन हमसे जो डिमांड की गई है वो कहा गया है कि आप ये डेप्थ फाइंड करें। हमने जब डेप्थ फाइंड करनी है तो टाइम हमें जो है वो चाहिए जो जाते हुए लगा है, और वो जाते हुए टाइम जो है इस टाइम का हाफ लगेगा, क्योंकि जितना टाइम जाते हुए लगेगा उतना ही टाइम वापस आते हुए लगेगा। तो ये टोटल टाइम हमें दिया गया है, लेकिन हम जो टाइम यूज़ करेंगे वो इसका हाफ करेंगे। तो अब हम लिखते हैं अपना गिवन डाटा और इसमें हम लिखेंगे टाइम टू रीच द सी बेड। टाइम टू रीच द सी बेड, कि सी बेड तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो इस टोटल टाइम 1.5 का हाफ होगा और हमारे पास आ जाएगा 0.75 सेकेंड। उसके बाद स्पीड हमें दी गई है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं और v इज इक्वल टू है 1500 मीटर पर सेकेंड। हमें कहा है कि फाइंड करें डेप्थ ऑफ सी। डेप्थ ऑफ सी हमने फाइंड करना है और इसको हम डिनोट कर देते हैं s से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा को हम देखेंगे कि हमारे पास टाइम गिवन है, v गिवन है और s हमने मालूम करना है। तो कौन सा फार्मूला लग सकता है? बिल्कुल सिंपल से, वी नो दैट s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। v है हमारे पास 1500, t है हमारे पास 0.75। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1125 मीटर। तो ये हमारे पास डेप्थ ऑफ द सी आ गया। सिर्फ एक बात आप इसमें याद रखेंगे कि जो टाइम हमें दिया गया है, क्योंकि इको उस वक्त वसूल होती है जब साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी जगह तक पहुँचती हैं। तो ये 1.5 सेकेंड का जो टाइम था ये वेव्स जाते हुए और वापस आते हुए उन्होंने लगाया, लेकिन हमने डेप्थ मालूम करनी है तो इसीलिए हम इस टाइम को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और नेक्स्ट है हमारे पास 11.6। आ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर द क्लिफ। एक स्टूडेंट पहाड़ी के करीब ताली बजाता है एंड हेयर्ड इको, और ये भी इको सुनता है आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद इको सुनता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन 346 मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइम कितना इस्तेमाल करेंगे, कितना टाइम हम लेंगे? तो स्टूडेंट हमें नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये साउंड गई हैं पहाड़ी तक, क्लिफ तक और फिर वापस आई हैं, तो टोटल टाइम लगा जो वो 5 सेकेंड है। लेकिन हमने क्योंकि स्टूडेंट और इस क्लिफ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसीलिए हमें वो टाइम चाहिए जो जाते हुए लगा, और वो इस टाइम का हाफ होगा, क्योंकि जितना टाइम जाते हुए लगेगा उतना टाइम ही वापस आते हुए लगेगा। अब हम लिखते हैं अपना गिवन डाटा। तो हम लिखेंगे टाइम ऑफ साउंड टू रीच द क्लिफ, और इसको डिनोट करेंगे हम t से, और वो इस टाइम का हाफ होगा 5/2, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड। उसके बाद हमें स्पीड दी गई है, v इज इक्वल टू है 346 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे s से, तो हमने s फाइंड करना है।
अब अगर दोबारा हम गौर से देखें कि हमें टाइम दिया गया है, v दिया गया है और हमने s फाइंड करना है, तो सिंपल से वही इक्वेशन की वी नो दैट s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। v है हमारे पास 346 मल्टीप्लाइड बाई टाइम जो है हमारे पास हुआ है 2.5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 865। डिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ एक बात कि जो 5 सेकंड का टाइम था उसका हम हाफ लेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 11.7। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। आ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड। कि जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड हैं वो शिप से भेजी गई हैं और सी बेड से रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं, एंड डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, और 3.42 सेकेंड के बाद उनको वापस डिटेक्ट किया गया है। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। तो अब हम इसका गिवन डाटा किस तरह से लिखेंगे। अब दोबारा गौर से देखें कि डायग्राम में कि अल्ट्रासाउंड जो है वो सी बेड तक गई और फिर वापस आई, तो उन्हें जो टाइम लगा वो 3.42 सेकेंड है। लेकिन हमसे डिमांड की गई है कि आप ये डिस्टेंस फाइंड करें शिप से सी बेड तक का, ये डिस्टेंस फाइंड करें। तो इसका मतलब ये हुआ फिर टाइम हमें क्या चाहिए होगा, इसका हाफ जितना जाते हुए लगा और वो ही टाइम वापस आते हुए लगेगा। तो हम जो टाइम लेंगे गिवन डाटा में वो इस टाइम का हम हाफ लेंगे और हम लिखेंगे टाइम ऑफ सेंडिंग साउंड, सेंडिंग अल्ट्रासाउंड सी बेड तक, और वो t इक्वल टू होगा 3.42 ओवर 2। तो t हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1.71 सेकेंड। उसके बाद हमें स्पीड दी गई है, v से डिनोट करते हैं 1531 मीटर पर सेकेंड, और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस किस किस के दरमियान, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। तो अब दोबारा से हम देखें, टाइम दिया गया है, स्पीड दी गई है और s हमने फाइंड करना है। तो सिंपल से वी नो दैट s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। v है 1531 मल्टीप्लाइड बाई टाइम है हमारे पास 1.71। तो जब हम 1.71 जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 2618 डिस्टेंस है, तो यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आया। इसमें भी सिर्फ वही एक बात कि जो हमें टाइम दिया गया था वो शिप से अल्ट्रासाउंड गई हैं, सी बेड से टकराई हैं और फिर वापस आई हैं। लेकिन हमने अगर सिर्फ जस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है शिप से सी बेड तक का, तो टाइम को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.8। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। A highest frequency sound human can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound? हमने wavelength find करनी है in air at this frequency at a temperature of 20 degree Celsius. What is the wavelength of the lowest sound we can hear about 20 hertz? Assume the sound in air 20 degree Celsius इस 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें दी गई है 20 डिग्री पे 343 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको दो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं और दोनों पे हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, जब दोनों पे स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड हो। तो पहले मैं ए लिख लेता हूँ, और ए पार्ट में जो मुझे फ्रीक्वेंसी दी है उसे मैं F1 लिख लेता हूँ, और वो है 20,000 हर्ट्ज़। और स्पीड जो है वो दोनों के लिए सेम है, वो है 343 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमने फाइंड करना है
वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा 1 कह देते हैं, ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज है और उस फ्रीक्वेंसी पे हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब अगर हम गौर से देखें गिवन डाटा को, तो यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी और स्पीड दी गई है, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वी नो दैट वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ 1 है तो यहाँ पे लैम्डा 1 होगा, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा v ओवर f1। तो v हमारे पास है 343 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास f1 20,000। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है लैम्डा 1 का 0.01715 वेवलेंथ है, तो यूनिट आएगा मीटर। अब इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मीटर। तो ये वेवलेंथ आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी जब थी 20,000 हर्ट्ज। इसी तरह से अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे कि बी पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है f2 और वो है 20 हर्ट्ज, वही स्पीड है 343 मीटर पर सेकेंड, और हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसे हम कह देंगे लैम्डा 2 कह देंगे। जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो तो फिर वेवलेंथ क्या होगी, तो वही इक्वेशन यूज़ करेंगे हम। वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, f1 होगा तो लैम्डा 1 था, लेकिन यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे f2 और वो होगा हमारे पास लैम्डा 2। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, f2 लैम्डा 2। तो अब हम फाइंड करेंगे लैम्डा 2, तो हो जाएगा v ओवर f2। अब v हमारे पास है 343 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20, तो वेवलेंथ जो हमारे पास अब आ जाएगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 17.15 वेवलेंथ है, तो यूनिट आएगा मीटर। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज थी। तो इस क्वेश्चन में जस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज की है उन्होंने और वेवलेंथ हमसे डिमांड की थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लास्ट न्यूमेरिकल है 11.9। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से जो है वो गिवन डाटा लिखते हैं। A sound wave has frequency 2 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई, हम लिख लेते हैं, और वो है 2 किलोहर्ट्ज। किलो मीन 10⁻³ तो हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हर्ट्ज। उसके बाद एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, तो हम वेवलेंथ लिख लेते हैं, वो है 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास मीटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस दिया गया है 1.5 किलोमीटर और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, वो है 1.5 किलोमीटर और किलो मीन 10⁻³ तो हम डिस्टेंस लिख देंगे s इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम जो है ये लेंगे ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, हमने फाइंड करना है टाइम, t हमने कैलकुलेट करना है। अब हम गिवन डाटा और टू फाइंड को देखेंगे कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करके टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें हमें डिस्टेंस दिया गया है, टाइम हमने कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें v है, v होता हमारे पास, तो हम s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t सिंपल सी इक्वेशन यूज़ करके यहाँ से t फाइंड कर सकते थे, लेकिन v नहीं है हमारे पास, तो पहले हमें v फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ दी गई है, तो सिंपल से हम v फाइंड कर लेते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और लैम्डा है हमारे पास 0.35। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है स्पीड के लिए, और वो है 700 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमारे पास स्पीड आ गई। अब जब स्पीड हमारे पास यहाँ से मालूम हो गई तो अब हम टाइम आसानी के साथ मालूम कर लेते हैं कि अब हम टाइम मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है s इज इक्वल टू होता है v मल्टीप्लाइड बाई t
और t इज इक्वल टू हो जाएगा s/v। अब s हमारे पास जो था वो है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ओवर v अभी हमने फाइंड किया वो है 700 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.14। टाइम है तो यूनिट आएगा सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। जस्ट हमें v पहले फाइंड करना पड़ेगा टाइम फाइंड करने के लिए।